Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है एनालिटिकल ज्योमेट्री। आज है इसका आई थिंक लेक्चर नंबर 24 और टॉपिक हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपने अच्छे से तैयार करना है इसको। और मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट, प्रूफ, एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चन ये सब कुछ हम करा देंगे, प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे। आपका सिंपल ये काम है कि पूरी वीडियो देखना और इसको समझने की कोशिश करना। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। स्टूडेंट, शुरू में आपको अगर मैं बता दूं कि दिस इज नॉट फिजिक्स। फिजिक्स में आप कहते हैं कि ये अगर दो बॉडीज हैं, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, तो ए और बी के दरमियान में देयर आर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस। फिजिक्स वाले कहते हैं कि जी ये भी एक डिस्टेंस है, ए से जाए आप, ए से जाए एंड सो ऑन। मगर देयर इज वन शॉर्टकट डायरेक्ट डिस्टेंस को वो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स वाले, डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक, डिस्टेंसेस आर इनफाइनाइट। मगर मैं आपको बता दूं कि इस लंबे डिस्टेंस का इसका फिजिक्स में, मैथ्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैथ्स में ठीक है, तो अगर हम परपेंडिकुलर ना कहें, हम कहें कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका ऑटोमेटिकली मतलब होगा शॉर्टकट डिस्टेंस। बिकॉज स्टूडेंट्स, ए और बी के दरमियान में यही डिस्टेंस यूनिक डिस्टेंस है। अगर शॉर्टकट ना हो तो फिर ये है, ए से जाएंगे, ए से जाएंगे, फिर कौन सा फासला आप मालूम कर सकते हैं। तो दैट्स वाई अगर ये ना भी आ जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टकट डिस्टेंस, तब भी ठीक है। नंबर एक, और डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो ये यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह की बात हम नहीं करते। डिस्टेंस मैथ्स में ऑटोमेटिकली डिस्टेंस का मतलब होगा ये डिस्टेंस। और डिस्टेंस इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। कभी कभी इसको हम यहाँ पे इस तरह एब्सोल्यूट में भी बन करते हैं डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, एक फार्मूला आपने पढ़ा है, वो था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, उसके लिए फार्मूला था, अगर आपको याद हो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। डिटेल से लेक्चर दिया है आपको इस पर, नो नीड टू रिपीट आप। मगर वो था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आज है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। एक लाइन अगर आपको गिवन है, ये जी एक लाइन गिवन है, इसकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, जी इसकी इक्वेशन है। आपको कोई पॉइंट गिवन होगा, मींस कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, जैसे ये है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम मालूम करने वाले हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट स्टूडेंट्स, ये शॉर्टकट डिस्टेंस। ये अगर शॉर्टकट ना हो तो फिर ये फासला कुछ और है और ये फासला कुछ और है, वो तो फिर इनफाइनाइट होंगे, वो तो हम मालूम कर भी नहीं सकते। बिकॉज जो चीज यूनिक ना हो, आप कैसे इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये है आपका ये डिस्टेंस। इसके लिए फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट। ये है स्टूडेंट्स फार्मूला, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। पहले इस पर हम कर लेंगे एक क्वेश्चन एमसीक्यू, और फिर इसको हम कर देंगे प्रूफ में। तो तीन तरीकों से इसको प्रूफ कर दूंगा आपके लिए, फिर आपको जो तरीका आसान लगे फिर आप वही करें। बिकॉज मुख्तलिफ बुक्स में देयर इज डिफरेंट मेथड, तो मैं तीनों करा दूंगा, आपकी बुक में जो मेथड है वही आप फॉलो करें। ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अगर पेपर में आ जाए, मिसाल के तौर पर एक एमसीक्यू आ जाए, एक एमसीक्यू आ जाए कि द डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द शॉर्टकट डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन स्टूडेंट्स 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये तो फिर इसमें कॉमन हो जाएगा 2, एंड द पॉइंट स्टूडेंट्स आपको गिवन है -1, 3, इट इज डैश। तो क्या होगा, मुख्तलिफ ऑप्शन आपको गिवन होंगे, आपको जस्ट पता होगा ये फार्मूला इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये है ए एक्स बी वाई सी, तो ये ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू, आप सिंपल फार्मूला लगाएं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एब्सोल्यूट। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट का क्या काम है, नेगेटिव की सफाई करना। अगर नेगेटिव आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ए की वैल्यू यहां पे क्या है 2, x1 की वैल्यू -1, x1 y1। ठीक है स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू है -4, y1 की वैल्यू है 3, सी यहां पे है 5, राइट।
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऊपर आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स, -2 -12 प्लस 5 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 4 स्क्वायर 16, और ये आपका आ जाएगा √20, 4 जमा 16 20। ऊपर क्या आएगा माइनस, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, -14 प्लस 5 -9 एब्सोल्यूट डिवाइड बाई √20। अब ये आपका है 9 डिवाइडेड बाई √20, और इसके साथ आप यूनिट्स लगा दें। फिर इससे आप कैलकुलेटर से करें तो इसका कोई नंबर आ जाएगा, जैसे 9 √20 क्या होगा, तकरीबन 4.4 समथिंग तकरीबन। तो 9 डिवाइड बाई 4.4 विल बी 2.1, इस तरह कोई नंबर। तो आपने देखा कि ये फार्मूला हम यहां पे लगाएंगे कैसे, फार्मूला इस्तेमाल कैसे करेंगे यूनिट्स, और भी आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। तो सिंपल आपने लाइन से ए बी और सी आपने पहचाननी है, और x1 y1 फार्मूले में पुटिंग करें आंसर आ जाएगा। एक प्रैक्टिकली आपके सामने एक लाइन मैंने दी है, लेट्स ट्राई कि इसको हम जरा बिल्कुल प्रैक्टिकली भी करें, डिस्टेंस और फार्मूले से भी करें। इस स्टूडेंट्स आपके सामने एक लाइन गिवन है, इस लाइन के आप जरा मुझे इक्वेशन बताएं। शाबाश स्टूडेंट्स, यू शुड नो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स मुझे साफ दिख रहे हैं, अदरवाइज आप स्लोप से करें जो भी करें। ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका 2, 1, कौन सा है 2, 1। ये कौन सा है 0, 1.5 एंड 3/2, 3/2। तो इसकी इक्वेशन आप कैसे मालूम करेंगे, 2 पॉइंट्स फॉर्म से, y - y1 x - x1, y2 - y1 x2 - x1, राइट स्टूडेंट्स। ओके, y - y1 ये आपका है y1, y - y1 x - x1, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। होपफुली इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। ये आ जाएगा तो 2 इसका ऊपर आया एलसीएम, 3 - 2 1/2 आया ऊपर, नीचे आया -2। स्टूडेंट्स 1 - 1 x - 2 ये आपका आ जाएगा -1/4, ताकि टाइम बचत हो। -1/4 इसका स्लोप पर है -1/4। ओके, जो भी हो, नो नीड डिस्कस करने के। मल्टीप्लाई करें 4y - 4 इज इक्वल टू -x + 2, इधर ले आए 1x प्लस 4y - 6 इक्वल टू 0। ये है जनाब इस लाइन की इक्वेशन, वो इक्वेशन जो सब पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। हर लाइन की होती है एक इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन है 1x + 4y - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, ये इसकी है कोई इक्वेशन, सही है। मैं कोशिश करता हूं, अच्छा स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी लाइन में बना दो कि वो पॉइंट ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो, ताकि आपको आसानी हो कैलकुलेट करने में। अच्छा, आप जरा मुझे अब बताएं, शाबाश स्टूडेंट्स, यानी आपको तो ये आप 2, 1 इसमें पुटिंग करें, ताकि मेक श्योर हो कि आपकी इक्वेशन ठीक है। यहां पे x की जगह पुट करें 2, y की जगह पुट करें 1, आप देखें कि सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब यह है कि आवर इक्वेशन इज करेक्ट। इक्वेशन हमारी क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, आप आगे जाएं, कोई पॉइंट आप लें। स्टूडेंट्स, मैंने ये वाला पॉइंट लिया, आपका ये वाला पॉइंट मैंने लिया जानबूझकर, 1, 4, और ये जो मैंने स्केल बनाया है, ये स्केल स्टूडेंट्स 2-2 इंच का मैंने बना दिया है यूनिट आपके लिए। ठीक है, ये मैंने यहां पे ये स्केल मैंने इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स, और ये आप देख सकते हैं, ये है 2 फिर है 4 फिर है 6 8 10 एंड सो ऑन। तो 2-2 इंचेस मेरे लिए क्या है, यू कैन सी 2, ये फिर है 4, दिस इज 6, दिस इज 8 एंड सो ऑन। तो 2-2 इंचेस मेरे लिए एक यूनिट है। तो इस स्केल से आप जरा करें अंदाजतन, इसका स्टूडेंट्स ये तकरीबन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तकरीबन ये बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला, ये तकरीबन ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट, शायद थोड़ा सा मैंने गलत किया, यहां तक आना चाहिए था, जो भी है तो मामूली सा इशू होगा बस। तो प्रैक्टिकली भी करते हैं और यहां मैथमेटिकली भी करते हैं। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, इस तरह तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज में तो इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं,
2.1 से अगर बड़ा हो, 2.2 से छोटा हो, तो वो तो फिर हम नहीं कर सकते। आपने चीजें करनी है मैथमेटिकली। तो डी यहाँ पे बराबर होगा स्टूडेंट्स ए, या अब आपका ए है x1 प्लस बी, स्टूडेंट्स बी, बी इसमें क्या है 4, y1 बी इसमें इत्तेफाकन है 4, माइनस 6 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर अंडर रूट। तो अब ये क्या है स्टूडेंट, 16 प्लस 1 17 माइनस 6 11 अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 17। ठीक है, अब 11 डिवाइड बाई अंडर रूट 17 आप करें, 11 डिवाइड बाई अंडर रूट 17। स्टूडेंट्स 11 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 17, क्या आंसर इसका आया 2.66। 2.66 जाहिर है इरेशनल नंबर आप तो नहीं कर सकते, मगर यहां पे स्टूडेंट समझते नहीं है। 2.667 तो 2.67 यूनिट्स, डिस्टेंस इतना होगा यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब है स्केल के लिहाज से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे स्केल हमारा क्या है, स्केल हमारा यहाँ पे 2 इंचेस, तो ये इसको मैंने स्केल यहाँ पे रखा रखा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 1, यानी 2 तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2, और आप देखें यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ये तो इससे कम है। तो मैथ्स ने मुझे बताया कि ये आपका होगा 2.67। देखा, तो आप एक चीज प्रैक्टिकली करें, ये है यहाँ से यहाँ तक 2 1 यूनिट, फिर 2 से 4 तक 2 यूनिट्स, 4 से 6 तक 3 यूनिट्स, मगर ये तो कम है। और देख भी सकते हैं हम कि आधे से ज्यादा है, बिकॉज ये स्केल मैंने बनाया है, ये प्लेन मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस ये बना है विद रिस्पेक्ट टू सम स्केल, फिर तो ऑलमोस्ट हमारा आंसर 99% एक्यूरेट होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये है फार्मूला और ये है जनाब आपके सामने 2 क्वेश्चन हमने कर दी। अब है जी इसका प्रूफ। तो स्टूडेंट्स 3 तरीकों से करेंगे इसका प्रूफ, जो आपको मुनासिब लगे। अगर पहला वाला आपकी बुक में हो ठीक है, नहीं आप दूसरे पे जाएं, नहीं तो आप तीसरे पे जाएं। ठीक है, ओके। अब हमारी जो केपीके बुक है इसमें ये वाला मेथड गिवन है, पहला वाला, पहले वो करें फिर दूसरा मेथड फिर तीसरा। ओके, पहला मेथड इसमें जरा वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा। प्रूफ इसी फार्मूले का करें प्रूफ। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, क्या है, लाइन है। इस लाइन की आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, तो वो है ए एक्स जमा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज अ लाइन, राइट। आपको यहां पे कोई पॉइंट गिवन होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ठीक है, राइट, सही है। स्टूडेंट्स ये मैंने एक पॉइंट लिया इस लाइन पर Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए x0 y0। लेट Q x0 y0 is a point on the line, point on the line, ठीक है, सही है। तो जब ये इस लाइन का ही एक पॉइंट है तो जाहिर है कि इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। कई दफा ये कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल, तो यहां पे आप पुटिंग करें स्टूडेंट्स, आपका जाएगा ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी, इससे 0 आएगा। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये जनरल बातें हैं। जैसे ये एक लाइन है, डायरेक्ट मैं लिखता हूं, कई दफा हम कर चुके हैं। ये एक लाइन है स्टूडेंट्स 2x माइनस 1y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका एक पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसका एक पॉइंट है 1,3, ठीक है, 1,3, या अभी जो आपने किया वो भी आप कर सकते हैं। अब ये पॉइंट क्या करेगा, ये तो इसकी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, यानी ये आप यहां पे पुटिंग करिए 2 इंटू एक्स, 1y की जगह 3 प्लस 1, तो क्या ये 0 नहीं है, 0 है ये, दिस इज 0। 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 माइनस 3 प्लस 1 क्या ये 0 के बराबर नहीं है। अब इसका अगर मैं एक पॉइंट लूं, जैसे इसको अगर मैं कहूं a कामा b, अब a कामा b अननोन नंबर्स हैं, मगर यहां पे अगर हम पुटिंग करेंगे तो 2a माइनस 1b प्लस 1 से 0 आएगा। इस तरह ये 0 है, ये 0 है, 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन का ही एक पॉइंट है, तो आप यहां पे पुटिंग करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये तो आप अपने पास फिलहाल रखें। ओके, अब स्टूडेंट्स Q से P तक अगर हम एक वेक्टर बनाएं, ये एक वेक्टर है,
वेक्टर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, नहीं है तो आप फिर सेकंड मेथड इस्तेमाल करें वेक्टर्स में अगर आप वीक हैं। ऐसा ना हो कि वेक्टर आपका वेक्टर कॉन्सेप्ट वीक हो, फिर तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये क्यू पी वेक्टर किसके बराबर है? आई होप कि आपको ये तरीका आता है कि ये पॉइंट ए है, वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, अदरवाइज मैंने अभी तक वेक्टर चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। वो जब मैं स्टार्ट करूंगा तो ये चीजें बिल्कुल आपको ए बी सी की तरह आ जाएंगी, और ये इसके को होंगे कोई कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ये है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो उधर हम पढ़ते हैं कि ए से लेके बी तक एक वेक्टर, ठीक है जनाब, ये बराबर आपका होगा x2 माइनस x1 y2, यानी हम बोलते हैं हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल वेक्टर का कॉन्सेप्ट है x2 y2 माइनस x1 y1। ये आपका आएगा फिर x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1। स्टूडेंट्स अब ये क्या है? दिस इज अ वेक्टर, तो ये फिर उसका वो x कंपोनेंट है। आप ये कामा हटाएंगे तो क्या बनेगा? x2 माइनस x1 i, ये क्या आएगा? y2 माइनस y1 j, वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो अब ये स्टूडेंट्स ये क्यू पी वेक्टर जो कि यहां पे हमने ब्लू बनाया, क्यू पी वेक्टर, ये आपका होगा, इसमें से ये माइनस करें x1 माइनस एक्स नॉट, बिल्कुल p माइनस क्यू, हेड माइनस टेल। p बराबर है x1 y1, q बराबर है स्टूडेंट्स x नॉट y नॉट। ये आपका आएगा x1 माइनस एक्स नॉट कामा y1 माइनस y नॉट। ये चूंकि वेक्टर है, ये क्योंकि वेक्टर है स्टूडेंट्स, तो ये फिर इसका होगा x कंपोनेंट, ये उसका मैग्नीट्यूड। वहां पे आप बोलते हैं डायरेक्शन रेशो, ये एक डायरेक्शन रेशो है, ये दूसरा है वो ए कामा बी। स्टूडेंट्स अब जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि ये क्या है 1 कामा 2, तो अब ये सर लेफ्ट साइड पे के लिए बाज दफा सेम नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं सेम चीजों के लिए। अब ये मैंने ए लिखा, अब ये पॉइंट है 1 कामा 2, अब ये एक पॉइंट है, ये आपका हुआ 1 2 3 2 3, अब ये आपका है स्टूडेंट्स 1 कामा 2, ये ए पॉइंट है 1 कामा 2, ये चीज है पॉइंट है। मगर अगर मैं ये कहूं, अब ये तो पॉइंट नहीं, ये तो वेक्टर का नोटेशन है, एरो विद से ऑर्डिनरी लेटर विद एरो अबव, अब ये तो वेक्टर है, तो ये फिर एक्चुअली 1i जम 2j है। और जरूरी नहीं है कि वेक्टर आप ऑरिजिन से स्टार्ट करिए, पोजीशन वेक्टर तो नहीं है, किसी भी जगह आप कर सकते, जैसे अब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसका ये x कंपोनेंट, अब ये यही वेक्टर है a, इसका x कंपोनेंट बराबर है 1i के, इसका y कंपोनेंट बराबर है 2j के। जरूरी नहीं है कि आप ऑरिजिन से स्टार्ट करें, यहां से आप स्टार्ट करें, यहां पे एक कदम आप आगे जाएं, एक दो कदम ऊपर जाएं, ऐसे, तो ये भी आपका एक वेक्टर है, ए वेक्टर 1i जमा 2j। जिस तरह आप कहते हैं जी इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तो ये अब आपका है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब ये है वेक्टर, देखा दिस इज वेक्टर, तो x1 माइनस एक्स नॉट कामा y1 माइनस y नॉट, इसकी तो आपको समझ आ गई। अब यहां पे मैं एक पॉइंट इस्तेमाल करने वाला हूं, और वो बाद में मैं समझा दूंगा, डायरेक्ट बस हम लिख देंगे। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ए बी, डायरेक्ट मैंने लिखा स्टूडेंट्स, ग्रीन से मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया कि ए कामा बी वेक्टर n is equal to a comma b vector is perpendicular to the line। अब ये कहां से मैंने इस्तेमाल किया, वेट करें, ए कामा बी, यहां पे आप एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रा करें स्टूडेंट्स, लाइन, ये वेक्टर ड्रा करें जाहिर है क्यू से, परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम क्यू पॉइंट, ठीक है, इज परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू टू द लाइन, सही है। अब ये जो वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये अब इसको परपेंडिकुलर है, ए आई जमा बी जे, ये पॉइंट अब कहां से इस्तेमाल किया, अभी थोड़ी देर बाद आप समझ जाएंगे, ओके ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या मालूम करना है, हमने ये मालूम करना है, ये डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन, ओके। अब आप इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर चले जाएं, थोड़ा सा मैं इस तरह परपेंडिकुलर आया, ये
अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स यहां तक? तो क्या ये और ये क्या ये और ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो ये अगर डी है तो ये भी डी है। तो आप कह सकते हैं कि डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ क्यू पी इलांग इन यूनिट वेक्टर इन वेक्टर। डी इज प्रोजेक्शन, डी यहां पे जो इट इज प्रोजेक्शन बस ये तो कर दिया। डी इज प्रोजेक्शन ऑफ क्यू पी वेक्टर एलॉन्ग इन वेक्टर। ये इसका प्रोजेक्शन है इस वेक्टर पर। और आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारा है वेक्टर ए, ठीक है, ये हमारा है वेक्टर बी। परपेंडिकुलर जब आप आते हैं तो ये जो है स्टूडेंट्स ये इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, देखिए मैग्नीट्यूड्स मैंने इस्तेमाल किया। और ये बराबर होगा बी कास थीटा के, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड अगर बी हो और ये थीटा है, दिस इज वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डिनरी बी से। एरो अगर आपने कर दिया तो वेक्टर है, एरो आप हटाएं इट बिकम्स द मैग्नीट्यूड। तो जब ये मैग्नीट्यूड बी है तो ये फिर क्या होगा? ये तो सिंपल क्वेश्चन मार्क उसको मैंने कहा। तो कास थीटा बराबर है बेस बटा हाइपोटेन्यूज के, तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर होगा बी कास थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी इलांग ए ये बराबर होता है स्टूडेंट्स बी कास थीटा। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए इलांग बी बराबर होता है ए कास थीटा। और ये बराबर किसके हैं? तो स्टूडेंट्स अब आपको तो पता है कि ए डॉट बी किसके बराबर है? ए बी कास थीटा। तो बी कास थीटा बराबर होगा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए। ये हमारा बराबर होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। रूल ये होता है, लेट मी चेक कि मैं कहां तक जा सकता हूं, ऐसा ना हो कि नजर भी आए। ठीक है, सही है स्टूडेंट्स। रूल ये होता है प्रोजेक्शन मालूम करने में कि जब आप एक का प्रोजेक्शन इलांग द अदर मालूम करते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें और जिसके इलांग करना है उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ बी इलांग ए तो आप करेंगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड। अगर आप करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए इलांग बी, ये है वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है ए, ये है ए, सपोज आपका वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड है बी। इलांग का मतलब है कि बी आपका छोटा भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड इसका बी है। तो आप ऐसे आएंगे स्टूडेंट्स ए से परपेंडिकुलर। अब ये क्या है? ये आपका है प्रोजेक्शन ऑफ ए इलांग बी, और ये अगर थीटा हो तो ये आपका बराबर होगा ए कास थीटा। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये फिर आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स हैं, इसका आपने प्रोजेक्शन मालूम करना है इलांग दिस, यानी यहां से आप परपेंडिकुलर आ जाए ये मालूम कर। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, ये ए है ये बी है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये किसके बराबर होगा? ये मैग्नीट्यूड, ये बराबर होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लास्ट दफा बता रहा हूं कि आपने एक वेक्टर का प्रोजेक्शन इलांग द अदर मालूम करना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें वेक्टर्स का, और जिसके इलांग मालूम करना हो प्रोजेक्शन, जिसके इलांग, तो जिसके इलांग करेंगे उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए इलांग बी तो ए डॉट बी डिवाइड बाई बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी इलांग ए तो ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। तो ये कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करें, डी इज प्रोजेक्शन ऑफ क्यू पी इलांग एन। तो ये फिर किसके बराबर होगा? अभी आपने डिस्कस किया कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्यू पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर और डिवाइडेड बाई किसका मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप ऐसे कहें या ऐसे कहें, सही है। ओके, अब आप जाएं जरा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। सारा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ा है आपने वहां पे। जब आप दो वेक्टर्स डॉट करते हैं ए आई प्लस बी जे, मिसाल के तौर पर तो प्लेन में है, जेड में जाने का, जेड हो भी तो कोई इशू नहीं, प्लस सी के स्टूडेंट्स डॉट, ये क्या मैंने लिखा? A1 B1 C1 A2I प्लस B2J प्लस C2 के, तो डॉट प्रोडक्ट है, होपफुली आपको आता होगा। तो x आपको पता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, बिकॉज I डॉट I बराबर है 1 के, I डॉट J बराबर है 0 के, नो नीड टू डिस्कस। तो QP वेक्टर यहां पे किसके? ये आपका है QP वेक्टर। QP वेक्टर स्टूडेंट्स ये ब्लू, उधर क्या लिखा है? x1 माइनस x0 I,
प्लस y1 माइनस वाई नॉट जे, ये आपका हुआ क्यू पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये कैसे लिखेंगे आप इसमें, ए आई जम बी जे, ये तो इसका है वो मैग्नीट्यूड ए आई इलांग एक्स एक्सेस, बी जे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। बस दफा कोई टॉपिक आपने पढ़ा है ना, वो तो वैसे आपको ऐसा फील होता है कि स्टूडेंट्स को अब ये समझ नहीं आएगी। खैर, तो दूसरा मेरा फॉलो करें, एन वेक्टर ये किसके बराबर है, ए आई प्लस बी जे। अंडरस्टैंड आवर स्टूडेंट्स, you should know how to find the magnitude of a vector, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। होपफुली यहां तक क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जाएं। यहां पे जो मैंने लिखा था ये थोड़ा सा मुझे नहीं मिटाना चाहिए था कि क्यू एक्स नॉट वाई नॉट, ये तो लाइन पर है, तो ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी ये 0 के बराबर था यहां पे। ठीक है, अच्छा अब इसको जरा कंटिन्यू करें। शाबाश, तो डी किसके बराबर है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, वो a1 b1, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ a इंटू x1 माइनस एक्स नॉट आई डॉट आई की बात, और ये आपका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ b इंटू वाई वन माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई, ये नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब आप ये करें मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, a x1 माइनस a x नॉट प्लस बी वाई वन माइनस बी वाई नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब प्रोजेक्शन ये तो है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ऑलवेज आखिर में हम ये लगा देंगे एब्सोल्यूट सिंबल अपनी तरफ से। ओके स्टूडेंट्स, अब ये मैं लिख सकता हूं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ये वाला एक्स वन जमा बी वाई माइनस ए एक्स नॉट माइनस बी वाई नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। ठीक हुआ, अब माइनस ए एक्स नॉट माइनस बी यहां से निकालें, ये दोनों उधर जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, या सी आप उधर ले जाएं तो ये बनेगा माइनस सी माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस ए एक्स नॉट माइनस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी। इसकी आप वैल्यू लिखें ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। स्टूडेंट्स, ये इसका हुआ प्रूफ, और डिस्टेंस तो वैसे भी नॉन नेगेटिव है, तो यहां पे हम एब्सोल्यूट कर देंगे। यहां से अगर कोई नेगेटिव आंसर आएगा तो उसको हम पॉजिटिव करेंगे, बिकॉज डिस्टेंस इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ गई। ठीक है, नजर आ रहा है, जरा मेरा पे नोट कर दिया। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, कोई इशू अगर आपको है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब वो वाला पॉइंट कि सर ये ए बी किस तरह परपेंडिकुलर है, इसको वही बात। चलिए, प्रूफ तो सिंपल था। अगर आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो तो देख के आप बताएंगे सर कि ये इसका क्या मतलब है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने लिखा अगर आपको कोई लाइन गिवन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये तो है लाइन, तो जो वेक्टर होगा ए कामा बी वेक्टर यानी ए आई प्लस बी जे, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस लाइन को। यही सर क्या बात आप कर रहे हैं, तो क्यों स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है इसका स्लोप किसके बराबर है, स्लोप का स्लोप बराबर है माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप बराबर है ए बाई बी, और इसका स्लोप किसके बराबर है, वेक्टर का, इसका स्लोप, इसको मैंने सपोज m1 कहा, अभी बता दूंगा, वेट करें। इसका स्लोप किसके बराबर है, इसका स्लोप बराबर है स्टूडेंट्स राइज बाय रन, तो b बाई ए है, तो ये दोनों आप मल्टीप्लाई करें। शाबाश, तो आपको पता है कि जब भी दो चीजों का स्लोप मल्टीप्लाई होगा और -1 आएगा तो इसका मतलब ये है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब इसका स्लोप सर ये b बाई ए के किस तरह बराबर है, ये आप समझ जाएं। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आपने सिंपल ये देखा कि अगर आपको कोई लाइन गिवन हो तो ए कामा बी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा लाइन को। तो लेट मी ड्रा दिस, लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जनरली भी डिस्कस कर देंगे इसका कैसे बराबर है, मगर पर्टिकुलर केस को अगर आप टच देंगे तो स्टूडेंट्स जल्दी पिक करते हैं। फिर स्टूडेंट्स 1 होपफुली के डिविजन हमारे इक्वल्स है, ना भी हो तो खैर हम
थोड़ा बहुत बख्शिश करेंगे एक दूसरे को। एक लाइन आप ड्रा करें स्टूडेंट्स, कोई सी एक लाइन ड्रा करें, जिस तरह ये मैंने एक लाइन ड्रा की, ये इसकी इक्वेशन क्या है? जाहिर है कि इसका y इंटरसेप्ट है 1 और स्लोप इसका है 1/2। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू mx प्लस सी में इस्तेमाल कर रहा हूं, mx प्लस सी। स्लोप इसका है 1/2x, सी इसका है 1, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 2y इज इक्वल टू 1x प्लस 2, तो 1x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या हुई? 1x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, राइट, इसकी इक्वेशन है। ओके, नो कंफ्यूजन। अब मैंने आपसे क्या कहा कि आप एक वेक्टर बनाएं, वेक्टर जो के हो स्टूडेंट्स, ये a कामा b, यहां पे b की वैल्यू है -2, तो 1 कामा -2 वेक्टर ऑटोमेटिकली इसको परपेंडिकुलर होगा। प्रैक्टिकल आप देखिए जरा, तो ये क्या है माय स्टूडेंट्स? 1i - 2j। जहां पर भी आप बनाना चाहें, मैटर तो नहीं करता, यहां से आप स्टार्ट करें, ठीक है, यहां से आप स्टार्ट करें, एक कदम आप आगे जाएं, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ स्टूडेंट्स 1i। ये क्या है? ये आपका है 1i वेक्टर। ये क्या है आपका? -2j। ऐसे ये है -2j, और ये वेक्टर जो है आपका, ये आपका वो v वेक्टर है। अभी अब ये वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है, तो इससे तो फिर बेहतर था कि मैं इस लाइन के ही किसी पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो फिर आप और भी अच्छे से, मगर अब ये वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वेक्टर शाबाश, यहां से आप स्टार्ट ले ताकि आपको 1i - 2j, 1i - 2j वेक्टर, यहां से आप स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट करें, शाबाश। 1i, एक कदम आप आगे जाएं, 1i, तो यहां तक मैं आया, यहां पे मैंने ग्रीन लिखा 1i, 1i, ये कौन सा वेक्टर है? 1i -2j, यहां पे मैंने इसको चले ब्लैक ड्रा किया, -2j, तो -2j नीचे, ये है बिल्कुल 2 से लेके 0 तक, ये आपका हुआ -2j। अब ये वेक्टर, ये जो रेड वेक्टर है, तो रिजल्टेंट है इन दोनों का, ये वेक्टर आपके सामने बनाया, ये वेक्टर, ये, तो यू कैन सी परपेंडिकुलर, और ये तो हाथ से बना दिया है, थोड़ा बहुत ऊंच नीचे आप करें, स्क्वायर करें मुझे ये, मगर यू कैन सी कि ये जो वेक्टर है v वेक्टर 1i - 2j, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका। अब आप जरा बताएं, इसका स्लोप तो आपको पता है -1/2। इसका स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप इसका है -a/b। इक्वेशन से भी आप बता सकते हैं, या यहां से भी बता सकते हैं 1/2। इसका स्लोप है 1/2। इसका स्लोप कितना है स्टूडेंट? स्लोप, दिस इज राइज, दिस इज रन, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड, ये तो नीचे है, राइज इसका है, मैग्नीट्यूड है 2, मगर है राइज -2। लेंथ इसकी है 2, मगर राइज है -2, -2 इसमें राइज है, और इसका है +1 रन। तो इसका स्लोप अब कितना हुआ? ये एक लाइन आप कंसिडर करें कि ये एक लाइन है, तो इसका स्टूडेंट्स रन है 1 और राइज है -2। रन डिवाइड बाय राइज, तो ये स्लोप और स्लोप जरा मल्टीप्लाई करें। सॉरी, राइज इसका है -2, रियली सॉरी, राइज डिवाइड बाय रन होता है, तो इसका स्लोप है स्टूडेंट्स -2, इसका स्लोप है 1/2, दोनों मल्टीप्लाई करें, -1 आ रहा है। अब आप जनरल बात करें, जनरल, मजा आया आपको? इसका स्लोप बताएं मुझे स्टूडेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि जब एक वेक्टर हो ai प्लस bj, स्टूडेंट्स बार बार बता रहा हूं, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है ये, यहां से मैंने स्टार्ट किया। पहले आप जरा ये ai बनाइए, ai मैंने बनाया, तो ai मींस अ वेक्टर along x एक्सिस, अ वेक्टर along x एक्सिस, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड a हो, और वो होगा तो वो ai, जैसे 4i। फिर आप ये बनाए स्टूडेंट्स bj, ब्लू bj, तो आप b ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ b, मगर आप तो जनरल बात करेंगे b।
अब इसकी लंबाई b है तो ये फिर b होगा मैग्नीट्यूड, और यहां पे आप एरो बनाएंगे तो ये आपका होगा bj, और ये आपका है अब एक वेक्टर, ये यही वेक्टर हुआ जो मैंने यहां पे रेड ड्रा किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप मुझे इसका स्लोप बताएं, इस लाइन का स्लोप बताएं मुझे इसका। फॉरगेट अबाउट एरो, एरो का भूल जाए, एरो का इसमें क्या काम है, स्लोप, स्लोप तो यूनिक होता है। अगर एक लाइन आपको गिवन हो, यहां पर आप बनाएंगे या यहां पे आप बनाएंगे तो ये तो मैटर नहीं करता, मगर लंबाई आपने डिवाइड करनी है इस पर। तो इसका स्लोप बराबर होगा स्टूडेंट्स, राइज यहां पे है b, और रन यहां पे है स्टूडेंट्स a, तो इट इज सो सिंपल। देखा आपने, राइज डिवाइड बाय, इसका स्लोप बराबर है राइज b डिवाइड बाय रन a, तो ये मैंने लिखा है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको ये सामने आया, इसलिए डिस्कस करना जरूरी था कि अगर आपको एक लाइन गिवन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक वेक्टर जिसका x कंपोनेंट ai हो और y कंपोनेंट bj हो, ये वेक्टर ऑटोमेटिकली इस लाइन को परपेंडिकुलर होगा। राइट, ओके, चलिए सेकंड मेथड करें, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 अप्लाई करें, ये आपका था मेथड नंबर 1। मेथड 2 से अप्लाई करें, साबित करें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। सही है, इसमें भी ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, ये दिस इज आवर y एक्सेस, दिस इज x एक्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका है स्टूडेंट्स कोई लाइन, दिस इज अ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस लाइन का कोई सा एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है आपका x1 y1। ठीक है, हमने ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, शॉर्टकट डिस्टेंस, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, ओके, ड्रॉ परपेंडिकुलर, आप बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाए, ऐसे परपेंडिकुलर आ जाए सच दैट इट मीट्स द लाइन एट अ पॉइंट। फॉर एग्जांपल, इसको मैंने Q कहा। स्टूडेंट्स, ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू द लाइन L। जो लाइन है इसको हमने L कहा, L, और इसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, अब चूंकि ये वर्टिकल है, और वर्टिकल मींस पैरेलल टू y, और पैरेलल टू y अगर हो तो फिर तो x सेम रहेगा। इसमें जो x है x1 y1, तो इसमें भी x की वैल्यू होगी x1। इसके y को फॉर एग्जांपल मैंने कहा y2, मगर है तो ये पॉइंट, ड्रा PQ, Q वेयर Q इज पॉइंट, वेयर Q इज ऑन द लाइन। अब Q तो है x1 y1, ये तो हमें पता है, कैसे पता है, x1 तो ये x1 होगा। अब ये y2 है, y2 जैसे ये है आपका y1 और ये आपका है y2, मगर ये y2 और y1 ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये यहां पे आपका है x1। ठीक है, अब ये चौंक के लाइन का ही एक पॉइंट है, तो ये आप इसमें पुटिंग करें, पुट x1 y2 इन द लाइन, या आप यहां पे पुटिंग करें, शाबाश, ax1 by2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो by2 इज इक्वल टू माइनस ax1 माइनस c, माइनस a बाई बी x1 माइनस c बाई b, ये है y2। तो y2 क्या वैल्यू लिखें, शाबाश, x1 यहां से ऐसे आप लिखें या ऐसे लेके माइनस ax1 माइनस c, माइनस आप कॉमन करें बाहर लेके, एक ही चीज है ax1 प्लस c डिवाइडेड बाई b, ये इसमें है स्टूडेंट्स x1 और ये है y1, मगर y1 की ये वैल्यू है। ठीक है, राइट, ओके, नो प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स, ये तो आपने कर दिया, Q किसके बराबर हुआ, Q, आप इसको थोड़ा सा आप नीचे ले जाए। अब इस लाइन का स्लोप किसके बराबर है, स्लोप वो तो आपको पता है स्टूडेंट्स, माइनस ए बाई बी। कई दफा यहां से भी आप देखें mx प्लस सी, ये स्लोप है माइनस ए बाई बी, स्लोप बराबर होता है माइनस ए बाई बी। यहां पे स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, ये मैं कोई पॉइंट अगर मैं लूं,
इसका स्लोप है a बाई बी, तो ये आपका हुआ स्टूडेंट्स राइज और ये आपका हुआ रन, राइज बाय रन। तो यहां से जब मैं ए से जाऊंगा, कोई से 2 पॉइंट्स में लूंगा, तो मैं ए से जाऊंगा, फिर मैं ए से जाऊंगा स्टूडेंट्स, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई राइज बाय रन, तो ये आपका रन है बी, और ये आपका स्टूडेंट्स राइज है, माइनस ए कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, आई एम इंटरेस्टेड इन द लेंथ, डायरेक्शन की तो बात मैंने नहीं की, तो हम यहां पे लिख देंगे बी एब्सोल्यूट, ए एब्सोल्यूट, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस राइज बाय रन, राइज तो इसमें ए है स्टूडेंट्स, राइज तो लंबाई तो कम से कम ए है, ए एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय बी एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये लाइन और ये दो लाइनें क्या है, पैरेलल है, तो आपको पता है कि टू पैरेलल लाइंस मेक द सेम एंगल विद द थर्ड लाइन का ट्रांसवर्सल, मैट्रिक में है, अगर आप एक लाइन बनाएंगे फिर आप दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे तो दिस एंगल विल बी इक्वल, कॉल्ड करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब ये एंगल स्टूडेंट्स, ये एंगल ये वाला और ये एंगल, ये तो बराबर होंगे ये दोनों, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, मैट्रिक वाला कॉन्सेप्ट, और ये दोनों दीज आर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल तो वैसे भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी आपने मैट्रिक में सुना होगा कि दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स बराबर हो तो थर्ड एंगल मस्ट बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, अब ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये रेड है, तो ये एंगल ग्रीन, ये एंगल और ये एंगल, ये भी फिर बराबर होंगे, या हम ये भी कहते हैं कि अगर दो लाइंस के दरमियान में एंगल थीटा हो तो परपेंडिकुलर के दरमियान में भी एंगल थीटा होगा। ये जो एंगल है, अब ये लाइन परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, तो बस डायरेक्ट वो मैट्रिक वाला कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करें कि अगर दो एंगल्स लाइन के बराबर हो, ट्राइंगल के बराबर हो, थर्ड एंगल, अगर दो ट्राइंगल्स हो उनमें दो एंगल्स बराबर हो, गारंटी हो, तो थर्ड एंगल मस्ट बी इक्वल बिकॉज द सम ऑफ थ्री एंगल्स मस्ट बी इक्वल। सी मैट्रिक का बेसिक थ्योरम है, नो नीड टू डिस्कस। तो अब ये दो ट्राइंगल्स हैं और उनके एंगल्स एक जैसे हैं तो दे आर कॉल्ड सिमिलर ट्राइंगल्स। स्टूडेंट्स को मैंने कहा पी क्यू आर, इसको चले मैंने कहा ए बी सी, ठीक है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये सिंबल है सिमिलर का, सिमिलर का मतलब है सेम एंगल्स, टू ट्राइंगल्स इन विच द थ्री ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तीनों एंगल्स बराबर हो तो उनको हम बोलते हैं सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल्स में फिर रूल ये है स्टूडेंट्स के द रेशो ऑफ द करिस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम, द रेशो ऑफ द करिस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम। तो फिर यहां पे हम चूंकि ये मालूम करना चाहते हैं तो पी आर, कोई से दो साइड्स आप डिवाइड करें, आप वो करेंगे जो आप जिसका आप में इंटरेस्ट हो या आपको पता हो, एक अननोन हो। अब इसमें तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों साइड्स आप डिवाइड करें, तो पी आर मैंने डिवाइड किया पी क्यू पे, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इट इज इक्वल। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे डी आपने डिवाइड किया इस पर, तो अब डी किसके मुखालिफ है, ब्लैक के, तो यहां पे ब्लैक का मुखालिफ क्या है, ए बी, ए बी, पी आर, और पी आर का करिस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी। यहां पे पी आर किसको अपोजिट है, ब्लैक एंगल को, करिस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, अपोजिट टू द सेम एंगल्स। अब यहां पे ब्लैक के मुखालिफ कौन सा है, जो एंगल्स बराबर हो उनके मुखालिफ साइड्स, पी क्यू, पी क्यू यहां पे किसको अपोजिट है, पी क्यू, राइट को, इसको पी क्यू, तो यहां पे ये आपका है ए सी, ए सी, ठीक है। अब पी आर तो बराबर है स्टूडेंट्स डी के, और पी क्यू ये चूंकि वर्टिकल है, या आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, पी क्यू किसके बराबर होगा, ये वाला, यहां पे मैं कर दूं फिर खैर मैं मिटा दूंगा, ये तो डायरेक्ट अगर किसी का पता हो तो इसमें से आप ये माइनस करें, एब्सोल्यूट करें डिस्टेंस, ठीक है। अदरवाइज वो x2 माइनस x1, चूंकि ये बराबर है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस ax1 प्लस c डिवाइड बाई बी होल स्क्वायर, स्टूडेंट्स अंडर रूट, ये तो जीरो हुआ,
ये आपका आ जाएगा माइनस एन टू माइनस, सॉरी यहां पे है तो माइनस एन टू माइनस, ये तो जीरो हुआ। ये आपका आ जाएगा y1 प्लस ax1 प्लस सी डिवाइडेड बाई बी होल स्क्वायर, अंडरस्टैंड, ये अंडर रूट। अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका इसमें एलसीएम आप लें, इसका एलसीएम बी क्या आएगा, by1 प्लस ax1 प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये तो कट जाएगा, मगर कैंसल हम तब करते हैं जब कोई पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, तो ये तो कैंसल हो जाएगा, मगर डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो हम कहते हैं कि by1 प्लस ax1 प्लस सी एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई बी, सॉरी इस तरह। तो पी क्यू किसके बराबर है, इसमें से आप सिंपल ये माइनस करें, जब वर्टिकल हो तो एक वाई से दूसरा वाई आप माइनस करें, उसका एब्सोल्यूट करें, ये हमें पता है। तो आपके सामने आया भी ax1 प्लस by1, ये ax1 प्लस by1 प्लस सी, ठीक है, इसमें से माइनस करें डिवाइड बाई बी एब्सोल्यूट, ए बी स्टूडेंट्स यहां पे ए बी किसके बराबर है, बी एब्सोल्यूट डिवाइड बाई ए सी, राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज, ये किसके बराबर होता है, ए सी, परपेंडिकुलर स्क्वायर जमा बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर जमा बेस स्क्वायर अंडर रूट। जब भी आप ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट देखेंगे इसका मतलब होगा इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो ए सी बराबर होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट के। अच्छा अब ये उधर जाएगा तो डी विल बी इक्वल टू बी एब्सोल्यूट ax1, ठीक है, by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, और नीचे आपका आएगा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके साथ कैंसिल हुआ, ये भी एब्सोल्यूट में है, तो स्टूडेंट्स ये आपका हुआ दूसरा प्रूफ। अगर आप वेक्टर्स में थोड़े से वीक हैं तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करें प्रूफ के लिए, डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन, ठीक हुआ। चले तीसरा मेथड करें, इसी लाइन को आप रहने दें। स्टूडेंट्स मेथड नंबर 3 ऐसा है, एरिया वाला कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स ये हमें फॉर एग्जांपल एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये कोई लाइन हमें गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट, ये कोई लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है फॉर एग्जांपल ax1 प्लस by1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, हम तो 24th लेक्चर में है कि एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे वाई की वैल्यू वैसे भी 0 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 0 पुट करें तो x1 इससे आ जाएगा, x1 क्या जाएगा माइनस सी बाई ए, एक्स इंटरसेप्ट बराबर होता है माइनस सी बाई ए के। समझ आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो y1 आ जाएगा माइनस सी बाई बी के, ये। अब ये एक पॉइंट है x1 y1, आपने मालूम करना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला ये डिस्टेंस, ठीक है। जॉइन P टू A एंड B, जॉइन P टू A एंड B, P को आपने ज्वाइन किया B के साथ, P को आपने ज्वाइन किया A के साथ B, जरूरी नहीं कि ये पर P आप यहां पे ले, यहां जहां पर भी ले, ठीक है, ये P आप यहां पे ले, सही है। और हमने ये वाला डिस्टेंस हमने मालूम करना है, ये। अब स्टूडेंट्स ये है एक ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAPC, ABP कहें, ABP, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, इसके लिए एक फार्मूला है, वो ऑलरेडी नेक्स्ट में है, अगले में आएगा, मगर मैंने प्रूफ कराया है। अगर आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यहां से आप क्लिक करें, अगर आपको भी ट्राइंगल गिवन हो x1 y1 प्लेन में, सी आपका क्या है स्टूडेंट्स x3 y3, इसका एरिया, एरिया हम मालूम करते हैं इस फार्मूले से, हाफ इंटू x1 y1 1,
x2 y2 1, x3 y3 1, ये फार्मूला है इसका। तो वो फार्मूला आप यहां पे लगाएं। एरिया ये किसके बराबर है? शाबाश, हाफ इंटू x1 ये x1 y1 1, x2 y2 1, ये आपका आएगा x3 y3 1, फार्मूला है। और एक तो ये भी फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला वैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चले खैर वो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये इसके भी बराबर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल? ये जो ट्राइंगल है इसका बेस क्या है? ये जो इसका बेस है ये इसका बेस है, ए बी इसका है बेस, ए बी। और हाइट इसकी क्या है? डी, डी इसकी है हाइट। अच्छा, ए बी किसके बराबर है? ए बी, इसको भी आप जरा एक्सपेंड करें इसको, शाबाश, ये हाफ इंटू एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट, एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट, x1 लिखा, डिटर्मिनेंट है, माइनस सी बाई बी 1 0 1 माइनस y1, क्लियर है आपको, 0 माइनस सी बाई ए 1 1, प्लस माइनस फिर आप लगाएंगे प्लस 1, ये दोनों आप कैंसिल करेंगे, 0 माइनस सी बाई बी माइनस सी बाई ए 0, ये। और इस तरफ क्या आएगा? हाफ इंटू ए बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, और डी तो हम मालूम करना चाहते हैं, टी को अब इसको मैं मिटा सकता हूं, बाकी काम है सिंपल सिंप्लीफिकेशन का। जी आप जरा कंटिन्यू करें इसको। ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? आपका हाफ तो कैंसल, ये आपका आएगा x1 इंटू डिटर्मिनेंट है माइनस सी बाई बी माइनस 0, ठीक है, माइनस y1, ये क्या आएगा? 0 माइनस माइनस सी बाई तो प्लस सी बाई ए, ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 1 इंटू, ये क्या आएगा? शाबाश, 0 माइनस मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर बाई ए बी, और राइट साइड पे ये है आपका सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अंडर रूट, ये वाला वैसे भी स्क्वायर है, इंटू डी, राइट। अच्छा, मल्टीप्लाई करें, इसके बाद आप लिख सकते हैं ये माइनस स्टूडेंट सी x1 डिवाइडेड बाई बी, ये वाला माइनस सी y1 डिवाइड बाई ए, ये वाला करें माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, वो जरा आप करें स्टूडेंट्स ये वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम, ये आपका आएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कहते तो अच्छा होता, इनटू डी, डी बाहर है, ठीक। अब इसका आप एलसीएम ले, इसका एलसीएम ए बी, इसका आया एलसीएम इसका, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स आपके ख्याल में? ये हुआ माइनस ए बी, इसका आया एलसीएम, ये यहां पे आएगा ए बी डिवाइड बाई बी, तो माइनस ए सी x1 माइनस बी सी y1 माइनस सी स्क्वायर, डी आप पहले लिखें, ये आपका आएगा सी स्क्वायर है बाहर जाएगा तो सी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, और ए बी भी स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो ए बी दीज टू विल बी कैंसल्ड, ठीक हुआ। अच्छा, अब ये क्या था आपका? ये तो है एरिया, एरिया इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, इसका फिर हम यहां पे एब्सोल्यूट लेंगे, एरिया आपको पता, एरिया वॉल्यूम दे आर नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज, ये एब्सोल्यूट। तो यहां पे अब आएगा स्टूडेंट्स, ये आप यहां से माइनस सी कॉमन करें, माइनस सी, और आपका आएगा ये ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई सॉरी इज इक्वल टू, ये आएगा सी डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये सी इसके साथ कट जाएगा, एब्सोल्यूट है स्टूडेंट्स। यानी आप यहाँ पे एब्सोल्यूट इसको सेपरेट लगाएंगे माइनस सी को, इसको आप सेपरेट लगाएंगे और सी सी के साथ फिर कट जाएगा, और माइनस तो वैसे भी एब्सोल्यूट है, मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे 2 हो माइनस 2 एब्सोल्यूट, तो क्या आप कैंसिल नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल दोनों साइड्स पे है, -2 एब्सोल्यूट 2 के बराबर है और ये भी 2 है, तो यू कैन कैंसिल। एब्सोल्यूट हमने अपनी तरफ से लगाया, एरिया, बिकॉज ये एरिया है ट्राइंगल का, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? मैग्नीट्यूड वो तो बिलो एक्स एक्सेस, वो तो और कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू डी। ये आपका हमने फार्मूला साबित कर दिया स्टूडेंट्स 3 तरीकों से। एरिया ऑफ या द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आई थिंक ये लेक्चर बड़ा ज़रूरी था, आपने फार्मूला याद करना, उसको अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है, प्रूफ करना, बंदा प्रूफ एक दफ़ा देख ले तो कम से कम साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है प्रूफ का। अदरवाइज अगर आप प्रूफ ना करें, विदाउट प्रूफ आप फार्मूले अप्लाई करते हैं तो यू फील अनईजी। इट्स बेटर कि आप एक दफ़ा गो थ्रू करें, बेशक एग्जाम में आए या ना आए, ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज इनफ। अपनी दुआ में स्टूडेंट ज़रूर याद रखें, अगली वीडियो में हम करेंगे स्टूडेंट्स आई थिंक ट्राइंगल या सॉरी एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। तब तक इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।